नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला अब भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है। जानकारी के मुताबिक देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नस्ता नाबूद कर दिया, जिसमें 90 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जी हां, जानकारी के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसी। 100 किलोमीटर तक भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 90 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, देर रात भारत सरकार ने इस हमले की पुष्टि करी है। आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था और इसी सिंदूर ऑपरेशन के तहत 90 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया। आपको बताऊं कि भारत की यह बड़ी कार्रवाई है पाकिस्तान के ऊपर। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसी है और 7 ठिकानों पर हमले करे गए हैं। पाकिस्तान का यह कहना है कि भारतीय सेना ने जो है वह सिविलियन को निशाना बनाया, जबकि भारत सरकार ने देर रात इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए यह कहा कि भारतीय सेना ने किसी भी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है और ना ही किसी सिविलियन को निशाना बनाया। भारत की ओर से यह बयान जारी करा है कि आतंकी अजहर मसूद के जो आतंकी ठिकाने थे, मस्जिद से जो ठिकाने चलते थे, आतंकी ट्रेनिंग सेंटर, उसे ध्वस्त करा गया है। उस मस्जिद को ध्वस्त करा गया है। इसके अलावा 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 90 आतंकियों को मार गिराया गया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना ने यह खुले तौर पर पाकिस्तान को कह सकते हैं एक चुनौती दी है कि अगर तुम कोशिश करोगे तो हम घर में घुस कर मारेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हमले के बाद ही कह दिया था कि आतंकी धरती के किसी भी छोर तक जाएंगे तो हम उसका पीछा करेंगे और उसको मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। और अब भारतीय सशस्त्र बल ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। जी हां, साथ साथ मैं आपको बताऊं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। अभी बदला पूरा नहीं हुआ है, यह ऑपरेशन चलता रहेगा। आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी है और 5 ठिकानों पर उन्होंने माना है कि 5 ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमले करे हैं और कुछ सिविलियन को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल ऊंचा है और पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तानी सेना के साथ है। हमें जवाबी कार्रवाई करने का हक है और हम कड़ा जवाब देंगे। यानी शहबाज शरीफ ने खुले तौर पर गिदड़भप की भारत को एक बार फिर से दी है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा ने भी माना है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसी है और 7 ठिकानों पर हमला करा है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का मानना है कि एक बच्चे की जान गई है, इसके अलावा एक महिला की जान गई है भारतीय सेना के हमले से। लेकिन भारतीय सेना ने यह कहा है कि हमने 90 आतंकियों को मार गिराया है और 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया है। हालांकि पाकिस्तान ने यह माना है कि एक मस्जिद को ढेर जरूर करा है। जो भारत सरकार ने यह बयान दिया है कि भारतीय सेना ने सशस्त्र बल ने जो है एक मस्जिद को, जो आतंकी अजहर मसूद का मस्जिद है, उस मस्जिद को उड़ाया गया है, जहां जो है कई आतंकी छिपे हुए थे। वो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो भारतीय सशस्त्र बल की ये एक बड़ी कार्रवाई है। भारतीय सेना ने दूसरी बार पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करा है और यह भारत ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दिया है और कह सकते हैं कड़ा जवाब दिया है। और जब से इस हमले की खबर भारत में हुई है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 90 आतंकियों को मारा है, तब से भारत में उत्साह का माहौल है। और जितने लोग आतंकियों ने जिनकी जानें ली थी, 26 लोगों की पहलगाम में जो है आतंकियों ने जात और धर्म पूछकर जान ली थी, और जिन 26 घरों से जो है सब निकले थे, उन सभी
26 घरों में आज खुशी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार ने जो कहा था हम बदला लेंगे, तो उन्होंने बदला लिया है और यह हम सब के लिए एक खुशी की बात है। उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद दिया है, साथ साथ भारतीय सेना को सैल्यूट किया है और वाकई भारतीय सेना ने जो काम आज करे हैं वह सैल्यूट के लायक है। जय हिंद। भारतीय सेना को हमारी ओर से भी सैल्यूट है और पाकिस्तान सेना को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, उसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट है, कह सकते हैं। अभी पूरी दुनिया से भारत वाहवाही लूट रहा है, वहीं पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि उसे किसी तरीके से बचा लिया जाए। हालांकि तुर्की ने पाकिस्तान को खुले तौर पर साथ देने की बात कही है, जबकि रूस ने भारत को खुले तौर पर साथ देने और मदद देने की बात कही है। लेकिन भारत ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि पाकिस्तान को जो साथ देने आएगा वह भारत की 140 करोड़ की आबादी की ताकत को देख ले। और रूस ने खुले तौर पर भारत का साथ देने की बात कही है, जबकि भारत के साथ अभी फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा कई देश खड़े हैं। लेकिन भारत यह मानता है कि हमें पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अकेले उस देश को बर्बाद कर सकते हैं, हमारी उतनी ताकत है। और भारत ने जो आज कर दिखाया, तो यह दुनिया में भारत ने एक मैसेज दे दिया, अपनी ताकत को दिखा दिया कि हमसे अगर लगोगे तो हम घर में घुस कर मारेंगे। और यह पहली बार नहीं, दूसरी बार भारत ने एयर स्ट्राइक करा है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि फिलहाल भारत के जितने भी एयर बेस हैं उन सभी एयर बेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ साथ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में भी हर जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर जितने भी भारत के बॉर्डर इलाके हैं, रजौरी हो गए, पुंछ हो गए, इन सभी इलाकों में आज स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हर इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना अलर्ट है, भारतीय सेना अलर्ट है, यानी भारत के जितने भी वर्दी धारक हैं वो सभी अलर्ट मोड में हैं। सुरक्षा से जुड़े जितने भी संसाधन हैं वह सभी अलर्ट मोड में है, सरकार अलर्ट है और किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई फिर से करी जा सकती है। अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो उसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के तीनों सेना तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि देर रात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के अध्यक्ष से बात करी है और उन्होंने सुरक्षा स्थिति को लेकर जायजा लिया है और उन्हें खुले तौर पर यह कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान की ओर से गिदड़ भपकी दी जाए या कोई इधर उधर करा जाए तो उसका जवाब देने में कहीं से कोई कोताही नहीं करी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि तीनों सेना अध्यक्ष लगातार अपने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय भी पैनी नजर बनाए हुए है, ऐसे अजीत डोभाल भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले के बाद उन्होंने भारतीय सेना को जवाब दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी पक्ष और विपक्ष जितने भी राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं वह सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। जैसे ही राहुल गांधी को भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बारे में पता चला, उन्होंने यह कहा कि हमें अपने सशस्त्र बल पर गर्व है, सैल्यूट किया है उन्होंने भारतीय सेना को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री ने एक ही लाइन में पूरे दुनिया को जवाब दे दिया कि अगर आप हम में छेड़ेंगे तो हम घर में घुस कर मारेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारतीय सेना की इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है और उन्होंने भारतीय सेना को सैल्यूट करा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है और भारतीय सेना ने जो करा है वह सैल्यूट है भारतीय सेना को और पाकिस्तान को अभी और भी जवाब दिए जाने चाहिए। तो लगातार पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मच गया है। अभी एक कार्रवाई के बाद ही पाकिस्तान में खलबली मची है। अगर भारतीय सेना अगला कार्रवाई करती है तो पाकिस्तान का क्या होगा यह पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान अब भी गिरफ्तारी दे रहा है।
कि हम जवाब देंगे। और अब यह साफ है कि पाकिस्तान जरा भी कुछ हिलडोल करेगा तो भारतीय सेना ऐसा जवाब देगी कि शायद 1971 के बाद जो कार्रवाई आज भारत ने करी है उससे भी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हमारी ओर से भी भारतीय सेना को सैल्यूट है। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत के जितने भी जाबाज सैनिक शामिल थे उन सभी सैनिकों को निजवा की ओर से सैल्यूट है, धन्यवाद है।